ये पार्सल पुलिस थाने में? हाँ वो इनका है, तो पार्सल स्टोर रूम में रख के आते हैं। हाँ हाँ, आपका पार्सल आ गया है और हमने हिफाजत से स्टोर रूम में रखवा दिया। सॉरी मैडम, सॉरी क्या तुम भाग मेरे को? मैडम गलती हो गया मैडम हमसे। हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में उस अनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम, कसम से। हाँ भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम, लेकिन अपना मन में ना 8000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं। आई एम सॉरी। मन में सॉरी। नहीं फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु। का गड़बड़ हो गया मैडम? नहीं क्यों, इतने बड़े बड़े जो लेखक है, पत्रकार है, जो साहित्यकार है, वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं, अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती? उन्होंने मन में सोचा, लिखा, तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप। बस तुम्हें भी अब 8000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, तुमको लिखना है। हाँ मैडम। और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको, समझ गए? हम लोग का तो 5000 पे डील डन हो गया था ना। हुआ था, तब तुम 5000 बार लिख देते तो 5000 रहता, अब वो 8000 हो गया है और तुमको 8000 बार लिखना है। मैडम 5500 कर लेते हैं मैडम। तुमको सुनाई नहीं आ रहा है? 8000 बार लिखना है मैडम, डन, ओके। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ। अम्मा तुम टोपा कहीं के कहाँ बोले थे हम तुमको ये पहुंचाने के लिए? नहीं पहुंचाए? नहीं मैडम, जहाँ जहाँ बोली थी ना वहाँ वहाँ ही फोटो पहुँचा दिए हैं। बस अड्डा, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, गैस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हर जगह ही फोटो पहुँचाने के बाद से उसके बाद यहाँ पर रखे हैं। लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता इन लोग को मैडम। पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको। यही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो? मैडम हमने देखा इनको। हाँ? 100% देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो कहाँ देखा है, हमको जल्दी बताओ। कैसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है, हर चीज की कीमत होती है। अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे। यानी कि आप तो समझ गए होंगे, बोले तो एकदम झकास। मैडम देंगी कुछ मैडम प्लीज। समझ गए हम, तुमको जो चाहिए ना वो हम समझ गए। मिल गया और चाहिए? अरे मैडम हमने हसीना मैडम के साथ देखा है, थाने के बाहर देखा, हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे। हसीना मैडम? करिश्मा सिंह, ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं, साधारण लोग हैं। क्या बात कर रही है मैडम? सर ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए, हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे। जीते तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में। हाँ, हो गया बकलोली दोनों का। करिश्मा सिंह, ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं। इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई, लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया। संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही हैं और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक। तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने? हमको झूठ काहे बोलेगी? मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर? कहा था ना जैन मैडम सर, अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। किसने कहा था ये? कब कहा? हमने कहा था और 100% सही कहा था। जो किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यूं चुटकियों में सुलझा दिया है। अंदर आओ। ये देखिए मैडम सर, यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी। ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने। केस सुलझ गया। तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया। गुड जॉब पुष्पा जी। थैंक यू मैडम सर। ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप?
ये हमारी मेड है शन्नो, जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है। हमें सब पता है, शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम सर ढूंढ रही थी। जी, ये सच कह रही हैं। यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल, सुनील और रेखा, जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी। नहीं, हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी। जी, तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है। जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे? ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? वो आप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सच गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है, बता रहे हैं तुमको। ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी, हमें माफ कर देना। वो क्या है ना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे, पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से हैं। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं, क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग हैं ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं, और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी, हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहन है ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी, अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे। हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और ना मेहनत के बल पर रिजक कमाएंगे। अच्छा, और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई? काहे उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई। उस वक्त कुछ सूझा नहीं और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था। तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, कौन है वो? कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया। आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम सर? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा? मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। आप हमको समझाएंगी क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में
आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है। पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, हाँ? चित भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, 4 पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से 4 पैसे? वो 4000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए, जल्दी। ये कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना। यस मैडम, यस। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। एसएचओ हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ, अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखा? देखा? क्या देखा? मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? कौन है ये? हाँ, यही है आपका गुनहगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम, हम सबको माफ कर दीजिएगा ना प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो, उसके लिए सजा बेमतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं। क्या तुम क्या खुश हो रहे हो? इन सबको माफ किया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट इंसान को माफ नहीं किया हमने, समझ गए? तुम देखोगे अब करिश्मा सिंह का भौकाल। कभी भी तुम अपना मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देगा, समझ गए? चीते लेके जाओ, चलो चलो। देखिए, चलो हो गया। आज तक आप सब जितनी ईमानदारी से अब तक अपना काम करती आई, आगे भी वही करिएगा। हम जानते हैं कि आप ये काम तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए करती हैं, लेकिन आपके मन में जो सेवा और जो जज्बा होता है वो अनमोल है।
और इस काम के लिए हम आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सर, अब कुछ भी करके हमारी मलाइका को वापस लेके आइए। आपको पता नहीं, मलाइका हमारी रीढ़ की हड्डी है मैडम सर। वो आ जाएगी, मलाइका भी वापस आ जाएगी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना था। आपने जो ये अंधेरे में तीर चलाया था, ये खुशकिस्मती से सही जगह लग गया या फिर? नहीं करिश्मा सिंह, हमने बस जरूरतमंद की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। ये सारा खेल जरूरत का है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और हमने भी वही किया। एजेंसी वाले लोगों की जरूरत का फायदा उठाकर उनसे पैसे एडवांस में लेते थे, तो हमने इन गरीब मेड्स की जरूरत को पहचान लिया। आमदनी, वो आमदनी जो इस एजेंसी से पूरी हो रही थी। हमारे वीडियो वायरल करने की वजह से इनकी आमदनी रुक गई, क्योंकि लोगों ने ये चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया। और तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और नतीजा तो आप देख ही रही हैं। नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। मैडम, मैं समझाती हूँ। उफ, ये मारी जो थी दर्द कर रहा है। एक और बात आपको कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। कोशिश करेंगे। वो आप झाड़ू और पोछा ना ठीक से नहीं लगाती हैं। ऐसा हम नहीं, आपके डीएसपी अनुभव सिंह का कहना है आपका वीडियो देखकर। उनका क्या चाहता है कहने में? बस एक बार करके तो देखे, फिर पता चलेगा। अच्छा किया मैडम सर ने। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस में महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव, हमें इन्हें रोकना होगा। ये कामयाब नहीं होने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, 1-2 दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मलिक से मिलने। किसी माल की डिलीवरी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिज एवरी मूव। गॉट इट? जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। हसीना जी, हमें आपसे कुछ निजी सिलसिले में वार्तालाप करनी थी। आशा करते हैं कि हमने आपको आपके काम के बीच में परेशान नहीं किया। नहीं सर, कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने आपको अपनी एक तस्वीर व्हाट्सएप की है। ओके, लेकिन किस लिए सर? हमारे विवाह के लिए। और किस लिए? हमारे विवाह के लिए? आपकी और हमारे निकाह के लिए? नहीं हसीना जी, हम आपसे विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सर, फिर किसी और लड़की को दिखाने के लिए आपने हमें क्यों तस्वीर भेजी है? दरअसल हमारी माताजी चाहती हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, इसलिए वो हमारी तस्वीर लड़की वालों को भेजना चाहती हैं। हमने वैसे अपनी एक सेल्फी ली है। आप तो हमारे चेहरे से परिचित हैं, तो जिस तरह आप सारे केसेस हल करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी भी समस्या हल कर दीजिए। हाँ सर, हम आपकी समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हसीना जी, जरा वही कर दीजिए जो आजकल के युवा दिन रात करते रहते हैं। टाइम पास? अरे नहीं हसीना जी, वो जो तस्वीर के साथ करते रहते हैं, जिसके प्रयोग के बाद चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके तस्वीर को फिल्टर करें? 100% सही कहा आपने। जी सर, हम कर देंगे। थाने पहुंचकर आपको फोटोज भेज देंगे। उत्तम, अति उत्तम, इंतजार रहेगा। और हसीना जी, यहाँ चेहरे को थोड़ा सा चमका दीजिएगा। श्योर सर। जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप इतने ब्रेक क्यों मार रही हैं? थोड़ा ब्रेक आप भी लगा लीजिए। मतलब ये कि बिजी रोड पे हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते ना गाड़ी। अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे। हाँ,
कैसे समझेंगे आपका? सामने देखिए, आशिकी चल रहा है बीच सड़क पर। रुकिए करिश्मा सिंह, देखिए हम मानते हैं कि इस तरह से सड़क रोकना गलत बात है, लेकिन ये प्यार का मामला है। प्यार में तो लोगों के दिमाग भी बंद हो जाते हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। जी नहीं, आप देख रहे हैं ना बीच सड़क पे क्या चल रहा है, ये सब देखो कैसा दिमाग खराब हो गया लड़का का। देखिए, प्यार का मामला बना हुआ है, बना रहने दीजिए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पिया जी, एक मिनट। क्या हुआ? नहीं, ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपके पतिदेव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माई डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपके पिया बन जाएं। आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है? आइए देखते हैं। अरे यार, क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ, और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए। ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। उफ, हाउ रोमांटिक। वो FIR लिखवाने आई है सब। तू कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है, और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें? हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे। इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जबान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। पिया, तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम, हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे, और वो कबीर, वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। पूछते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया।
एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार इसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाँ, लगेगा ऐसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार है। जी कौन? हाँ। थैंक यू वेरी मच। संतु जी देखिए ना क्या बोल रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है, कहता है उसे सब याद आ गया है, और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिरा आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमका धमकी देता है? नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है, और वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी भाभी बुलाते हैं। कब बात कर रही हो तुम? हमें यही डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए हैं पिया। ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस लड़की को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए, इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए चलिए, आइए चलिए। मैडम सर, ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है। ऐसा धोबी पछाड़ देंगी ना उनको, अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किया ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे हैं। कौन? आगे। और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता नाम है। नहीं, आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है, चीता हमारा नाम है। C फॉर चीता, C फॉर संतु, सॉरी S फॉर संतु। सो क्यूट। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप, एकदम चीता की तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतु, ऐसा लगता है आपको? बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ, ठीक। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी, प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात पे पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतु जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो कल। दे बाय बोल रही, बाय बाय। गई वो। चलिए।
इधर इधर है। पुष्पा जी कहाँ है? पक्का यहीं होंगे वो। हाँ हाँ हाँ, इसी कॉलेज से तो पास हुआ है वो, मगर यहीं पे अड्डा जमा के बैठता है वो। हाँ ठीक है, उतरिए, फिर यहीं बैठ के देखते हैं। उतरिए। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है। अबे चिरकुट, वाह वाह तो कर। वाह वाह भैया, वाह वाह। पिया, तुम्हारी आंखों में ऐसा नूर है, बस अब कह दो कि हम तुम्हें मजबूर हैं। मजबूर नहीं, मंजूर है। अरे वही यार, इतनी इज्जत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। इज्जत नहीं भैया, शिद्दत शिद्दत। अरे यार तू शिद्दत रख ले। यह ठर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। वाह, फिर गलत बोल दिए। हर्रे नहीं, जर्रे ने। अबे चिरकुट, प्यार में ना फीलिंग्स देखी जाती है, फीलिंग्स जो मेरी है पिया के लिए। ये व्याकरण कौन देखता है? नया सुनो, पिया तुम्हारे प्यार में घर बार छोड़ देंगे। ये आशिकी छोड़ दो, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या शेर मारा है अपने मैडम जी। जी मैडम जी, जी, मुजरिमों की हड्डियां तोड़ते तोड़ते बोर हो गई क्या, जो इस बेचारे शायर की हड्डियां तोड़ने लगी है? वही समझाने आए हैं तुमको कि आशिकी का दुकान बंद करो, वरना ऐसा तंबू उखाड़ेंगे ना कि फिर कभी आशिकी करने के काबिल नहीं बचोगे। तुम समझ गए? अरे मैडम जी, ये इश्क नहीं समुंदर है। अबे वाह तो कर। वाह भैया, वाह वाह। हमारा इश्क नहीं समुंदर है, अपना जाहिल खुद ढूंढ लेगा। वाह, जाहिल को ढूंढने की क्या जरूरत है, वो तो सामने ही खड़ा है। साहिल को जाहिल बोल देते। चुप रहो। तुम्हारा समुंदर ना दो चाटों में सुखा देंगे, हम समझ गए। पिया ने कंप्लेंट किया तुम्हारे खिलाफ। उसके आसपास भटकना मत, वरना अंदर कर देंगे सीधा। समझ रहे हो बात को? पिया ने कंप्लेंट की है? जी। अरे नहीं मैडम जी, आपको ना गलती हो रही है। वो उसने कंप्लेंट नहीं की होगी, और अगर की भी है ना, तो आप वो ना नादान है, वो ना समझ नहीं सकती ज्यादा, वो ना भोली है। माफ कर दो उसे। आप ना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। अच्छा, मतलब अब तुम हमको बताओगे किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किसकी बातों को नहीं? हाँ नहीं मैडम जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप हमारी बातों का ना हकीम कीजिए। हकीम नहीं, यकीन। अरे हाँ, वही कीजिए। सच तो ये मैडम जी, जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम पिया को। कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको तंग नहीं किया। कोई हमारे खिलाफ उसके कान भर रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। हम पिया से जाके पूछते हैं ना। 1 मिनट, उसे दूर ही रहना, वरना क्या करेंगी? मारेंगी? नहीं, आज वो किसी को नहीं मारेंगी। क्या है ना, मैडम से वादा किया है कि आज वो किसी पे हाथ नहीं उठाएंगी। क्या जरूरत था ये कहने का? हम डरा रहे हैं ना। हाँ तो हम डराते हैं ना, हम हैं ना आपके साथ। रुकिए, आप जरा हटेंगे। जाइए। आशिक, अगर दोबारा पिया को परेशान किया ना, या उसके आसपास भी भटके ना, तो घसीटते हुए थाने लेकर जाएंगे तुमको, समझे? मैडम जी, आशिक तो वैसे ही घायल होते हैं, थोड़ा और घायल आप कर दीजिए। अब प्यार किया तो डरना क्या? हम सठिया गए हो क्या तुम? हाँ? हम तुम्हें जेल के अंदर डालने की बात कर रहे हो और तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेल रहे हो। क्यों? प्यार करना गुनाह है? अगर गुनाह है ना, तो बांध दीजिए हथकड़ी। ना इससे हमारा प्यार रुकेगा और ना ही हम झुकेंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा! हमारा दिमाग एकदम झन्ना गया है। अब तुम्हारा दिमाग झन्ना है। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? आज आप हाथ से नहीं मारेंगी तो क्या बंदूक से मारेंगी? बहुत प्यार के कसीदे बांधते हो ना तुम। लगता है फिल्मों का बहुत शौक रखते हो, इसलिए इतना भारी भारी डायलॉग तुम मारते हो। प्यार में खर्चा बहुत होता है ना। एक काम करो, खुद को खर्च कर दो। आप मान जाएंगे तुम्हें और तुम्हारी आशिकी को, अब भी क्या भी मान जाएंगे। वाह मैडम जी, क्या सुझाव दिया है।
मजा आ गया। हाँ हाँ शुरू हो जाओ। क्या हुआ, सारी आशिकी निकल गई? हाँ बेटा, जान दूंगा बोलकर जान देने में और सिर्फ कहने में बहुत फर्क होता है, समझे? क्या हुआ, बहुत दिलदार बने फिरते हैं ना आप तो। कहाँ गया आपका आशिकी और आपका प्यार? नहीं मतलब इंटरवल से पहले हीरो फ्लॉप हो गया है। ये जो फुगे फुलाते हो ना, ये देने की जगह बेचो तो 4 पैसे आएंगे। हीरोगिरी छोड़ के ना काम पे ध्यान दो अपना, समझ गए तुम? और पिया से तुम दूर रहना, अब तुमको लास्ट टाइम बता रहे हैं। लाओ दो हमारा बंदूक वापस। कहा था ना, प्यार करते हैं। चलिए फोटो एडिट किया जाए। क्या जरूरत है किसी भी फिल्टर की, वैसे ही इतने अच्छे हैं। जय हिंद हसीना जी। जय हिंद सर। आप यहाँ अचानक कैसे? हम यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। सब ठीक है? जी सर, एवरीथिंग इज फाइन। हसीना जी, हमने आपको अपनी तस्वीर दी थी, आपने उस पर कायाकल्प किया है? हाँ सर, दरअसल आपका फोटो काफी देर देखने के बाद। मतलब आपने हमारी तस्वीर काफी बार देखी है? देखकर काफी देर सोचने के बाद हमें लगा कि फिल्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब हम आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? दरअसल हमारे कहने का मतलब ये था कि एक मिनट। नमस्ते दत्ता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार बेटा, वो हमारा पार्सल है, मतलब पार्सल आने वाला है जिसमें हमारे कारपेट डिजाइन के डॉक्यूमेंट हैं। क्या तुम हमारा पार्सल अपने पास थाने में रख लोगी? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे थाने में महफूज रखेंगे। आप जब चाहें आकर कलेक्ट कर सकते हैं। इस बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। नमस्ते बेटा। जी जी, रखते हैं फोन, शुक्रिया। क्षमा कीजिए हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाले हैं। ओह हाँ, हमारे चाचा जी। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? महादेव जी? नहीं, महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, अच्छा वो यहाँ आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले। उनके मुनीम जी हैं, दत्ता जी, वो आने वाले हैं। कोई पार्सल भिजवा रहे हैं वो थाने में रखने के लिए, वो बाद में कलेक्ट कर लेंगे। दत्ता के यहाँ आने का मतलब है कि महिपाल के प्लान की शुरुआत हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द ये देखना होगा कि आखिर उस पार्सल में है क्या। तो ठीक है हसीना जी, हम चलते हैं। जी सर। अगर आपको हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो हम तस्वीर भी ऐसे ही भेज देते हैं विवाह के लिए। जी सर, भेज दीजिए। चलते हैं। कौन
कहता है इस जमाने में सच्चा प्यार नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दतों बाद आज हमें वो आशिक, वो सच्चा प्यार करने वाला मिला है जो हमें सिर्फ सिनेमा या टीवी में देखने को मिलते थे। आज एक सच्चे आशिक का खुद पे गोली चलाने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। ऐसे आशिक के लिए लड़कियां दुआएं कर रही हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मॉडर्न एज के मजनू से। आप अपनी महबूबा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पिया जी, आपके प्यार में हमने पानी पिया है, गम का घूंट भी पिया है। पिया जी, अब तो पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि हम आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बस अब आप हाँ कर दीजिए। और भाई साहब, आपके इस न्यूज चैनल के जरिए ना हम महिला पुलिस थाने के ऑफिसर्स को भी कुछ कहना चाहते हैं। कहते, अब तो हमने साबित कर दिया है कि हम पिया जी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर अब आपने हमें मोहब्बत करने से रोकने की कोशिश भी की ना, तो हम प्यार की सूली चढ़ जाएंगे और उसकी जो डोर है ना, वो होगी महिला पुलिस थाने के हाथ में। जानिए, में अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार होगी महिला पुलिस थाने की ऑफिसर्स। ये है हमारे मॉडर्न एज के मजनू मिस्टर कबीर। वाह, आज एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो गया। बिना हाथ पैर चलाए ही केस बिगाड़ देने का। आपने गुनहगार को नहीं, हमारे पूरे महिला पुलिस थाने को गोली मार दी है। एक सरफिरे आशिक को बेगुनाह आशिक बना के रख दिया। क्या जरूरत थी उसके हाथ में बंदूक थमा देने की? नहीं, हम वहाँ अकेले थे, आपका भूत खड़ा था हमारे साथ। आप भी तो रोक सकती थी ना हमें थोड़ा अंदाजा था वो ऐसा कुछ कर देगा। आपने काहे नहीं रोका हमें? देखिए, ड्यूटी पर हम आपकी सास नहीं होते, हम आपके जूनियर होते हैं। और कोई भी जूनियर जो होता है ना, वो अपने सीनियर की बात मानता है, उनके फैसले को रोकता नहीं, टोकता नहीं, सलाह नहीं दे सकता उसे। तो अभी भी हम आपके सीनियर हैं यहाँ पर, अभी काहे सास की तरह ताने मार रही हैं आप? देखिए, अगर हम घर पर और थाने में भी आप पर हुक्म चलाने लग गए ना, तो 2 दिन में आपको ठीक कर देंगे। और हम दोनों जगह में से एक जगह अगर बहू बन गए ना, तो ना तो आप सांस बनने लायक रहेंगी, ना सांस लेने लायक रहेंगी। समझ रही हैं आप हमारी बात को? बस करेंगे आप लोग। कभी तो सीरियसनेस समझिए एक सिचुएशन की। यहाँ कबीर को खुलेआम लाइसेंस मिल चुका है पिया को परेशान करने का। ऊपर से ये मीडिया ट्रायल्स। किसी ने सोचा है कि पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी इस वक्त? हम तो अरे पिया, तुम रो कह रही हो? कबीर ने कुछ तंग किया क्या? कुछ हुआ क्या? मेरे फैमिली मेंबर्स को सब पता चल गया। वो कह रहे कोई भी अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा, तो मैं कबीर को ही हाँ कर दूं और उससे शादी कर लूं। क्या बात कर रही हो? ये तुम्हारे घर वाले या कबीर के घर वाले जो कह रहे हैं उससे शादी कर लो? का उल्टा बात कर रहे हैं। देखिए पिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे भी यही ठीक और आखिरी ऑप्शन लग रहा है कि मैं मजबूरी में उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। देखो पिया, ये सब भसड़ हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही तुमसे वादा करते हैं कि ये पूरा मुसीबत से ना हम ही तुमको आउट करेंगे। हम सच बता रहे हैं तुमको। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम सच में चाहती हो कि कबीर तुम्हारे जीवन साथी बने? क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम्हारा दिल ये चाहता है? तो फिर घबराओ मत। अगर तुम्हारा दिल ना कह रहा है तो जबरदस्ती हाँ मत कहो। उस लड़के को हम समझाएंगे दैट नो मीन्स नो। उसका असली चेहरा हम दुनिया के सामने लाएंगे, बताएंगे कि ये हीरो कितना बड़ा विलन है। भाई, होगा कैसे मैडम सर? रोमांस पिया जी के नहीं मैडम सर, नहीं, नो मैडम सर, मतलब पिया जी को हमने कभी भी उस नजर से नहीं देखा मैडम सर। क्या एक्टिंग? हाँ? चीता चतुर्वेदी, रोमांस करने की एक्टिंग करनी है आपको। देखो, जब कबीर पिया को किसी और लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो वो अपना आपा खो बैठेगा और तुम्हें बुरी तरीके से पीटने लगेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने उस दिन उस लड़के को पीटा था। मैडम सर, हमको ना समझ में नहीं आ रहा है कि अभी केस का हल निकाल रही है कि पर्सनल लेवल पर हमसे गुस्सा निकाल रही हैं। नहीं, जो रोमांस होगा ना वो तो गारंटीड नकली होगा, लेकिन जो लड़का हमको मारेगा मैडम सर, वो तो पूरा हड्डी तोड़ देगा, वो तो असली होगा ना। चीते, फर्ज के लिए इतना सा नहीं कर सकता तू? देखो चीता, हम तुम्हें ज्यादा नहीं पिटने देंगे। लेकिन पिटने तो दीजिएगा ना मैडम सर आप हमको। जैसे ही कबीर तुम पर अटैक करेगा, करिश्मा सिंह वहां आ जाएंगी और उसे धर दबोचेंगी। वो पूरा टाइम तुम्हारे आसपास ही रहेंगी। पिया, देखो, हम जानते हैं कि इस तरह एक
अजनबी इंसान के साथ रोमांस करना मुश्किल हो सकता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हमारे पास दूसरा प्लान भी है। नो प्रॉब्लम मैडम, हमें चीता जी के साथ रोमांस करना मंजूर है, अगर उनको मंजूर है तो। हाँ हाँ, चीते को तो क्या तकलीफ होगी, ये तो केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। अंतु जी, हाँ, मेरा मतलब है कि केस सॉल्व करने के लिए तू आपसे शादी भी कर सकता है ना चीते? हाँ, वैसे चीते की चाल पर और मैडम सर की नजर पे कभी संदेह नहीं कर सकते। तो फिर तय रहा, कल आप दोनों रोमांस करने के लिए तैयार हो जाइए। चीते, नाटक करते करते सच में प्यार हो गया तो? संतु जी, अगर नाटक करते करते सच में प्यार हो जाएगा ना, तो हमको उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हमको आपके साथ प्यार करने का नाटक करने का मौका मिलेगा। जाइए जाइए, आप दोनों इन्हें घर छोड़कर आइए। हाँ, संतोष जी ना, नहीं चलिए चलिए। मैडम सर, अगर हम 3 जाएंगे तो बात तो बिगड़ जाएगी ना। अगर ये दोनों जाएंगे तो बात बनेगी। वो क्या रोमांस करने का टाइम मिल जाएगा ना? शी इज राइट, जाइए। मैं चलती हूँ तुझे जीप तक छोड़ने, चल। मैडम, बाप रे बाप, अरे यार, नहीं। मैडम सर, एक सेकंड, एक बात पूछना था। कबीर को हिरासत में लेने के बाद क्या होगा? हमें लगता है कबीर को काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम वही करेंगे। नहीं, काउंसलिंग से भी अगर वो नहीं माना क्योंकि वो सर फिरा है, किसी चीज का गारंटी नहीं है ना मैडम सर। ये तो आपने सही कहा, गारंटी तो किसी चीज की नहीं। गारंटी तो इस बात की भी नहीं थी कि हम एक दिन पुलिस ऑफिसर्स बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी। इसलिए इस बार भी हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही है। क्या है ना करिश्मा सिंह, कि आपने जो किया है उसके बाद मीडिया और दुनिया की नजरों में कबीर एक हीरो बन चुका है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास ये एक ही प्लान, परफेक्ट नहीं है बट यही एक ऑप्शन है। इसलिए आप उसे गिरफ्तार करके लाइए, बाकी हम देख लेंगे। अब तो हम उसे गिरफ्तार करके ही रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।